हाय एवरीवन, दिस इज राहुल। आज का वीडियो स्टॉक के बारे में है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं एंड वो स्टॉक है रैलिस इंडिया। एंड एज यू नो दैट वी वो वेरी बुलिश ऑन रैलिस इंडिया एंड वी आर एक्चुअली वेरी bullish on Rallis India. Still, we are very bullish. And recently, we have seen that stock has given 25% of correction from its recent high. लेकिन क्या ये करेक्शन हमारे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए है या फिर हमें थोड़ा सा वेट करना है? इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे क्या अगर हम अभी बाय करते हैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक अगर हमारा बाइंग लेवल आता है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारे लिए आगे आने वाली टाइम की अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे रैलिस इंडिया का एनालिसिस and we will try our best to keep it very simple so that you can understand it. So the chart in front of you is pretty clear. It is a monthly chart. On this monthly chart we can see a channel. In fact, it's a set of channels which we have placed, and it clearly shows that how Rallis India is behaving from the time it has launched it, from the time it has actually launched its IPO in the stock market. सो करेंटली फर्स्ट जो अभी हमने प्राइस एक्शन देखा वो प्राइस एक्शन बिल्कुल जस्टिफाई है क्योंकि रैलिस इंडिया में जो ये आप लेवल्स देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल से और इसके पास पास से हमें वापस से एक फॉल आके फॉल देखने के लिए मिल रहा है। 25% का इस वक्त फॉल आ चुका है और देखना यह है कि आगे कैसे करने वाला है। इसी के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं छोटा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा कि राइट नाउ अगर आप देखेंगे देन मंथली स्ट्रक्चर इज बुलिश। मंथली स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो ऑफ कोर्स कोई भी मंथली स्ट्रक्चर बुलिश पे हमें बाय करने के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए। तो इसमें जो बाइंग लेवल आपके बनते हैं राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 281 और आने वाले टाइम में जो हमें समझ में आता है जो हमें लगता है कि स्टॉक का जो सपोर्ट बनने वाला है दैट सपोर्ट रेंज कुड बी समवेयर अराउंड 245 टू 265। ये रेंज में अगर आपको रैलिस इंडिया इस नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक मिलता है देन डेफिनेटली वी वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड बाय बिकॉज मंथली स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था कि बुलिश है और मंथली स्ट्रक्चर का जो प्रीवियस लो था दैट इज समवेयर अराउंड 229 के आसपास लो है। अगर आप ये 245 या 265 के जोन में बाय करते हैं ट्रेड मैनेजमेंट करके तो ऑफ कोर्स आपको 229 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा विच इज क्लियरली विजिबल। और अगर ये 229 का स्टॉप लॉस चला जाता है देन वी विल अगेन गेट दी अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक अराउंड 190 195 लेवल्स जो कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा एंड इट इज क्लियरली विजिबल दैट वी माइट गेट दिस सपोर्ट इफ एट ऑल इट ब्रीचेस 229 लेवल्स इन द मीडियम टर्म। तो एक चीज बहुत क्लियर है आपको 245 265 लेवल्स नोट करके रखने हैं। अगर आप वहां पे बाय करते हैं देन डेफिनेटली आपको ये स्टॉक में स्टॉप लॉस लेना है 229 के नीचे का। और इसके बाद अगर आप एक और इसमें फैक्टर देखेंगे जो हमें क्लियर कट समझ में आता है वो फैक्टर है कि आप अगर इसका एक पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे देन दिस इज दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। पहले ये आपका सपोर्ट जोन था विच इज नाउ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस जोन। तो ये जो जोन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको 245 265 के आसपास इसमें बाय करने के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए क्योंकि टारगेट्स आर स्टिल लेफ्ट एंड वी आर वेरी मच श्योर दैट स्टॉक इज गोइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम दीज लेवल्स। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मैंने आपसे बात कर ही ली थी, आपको मैंने मंथली जो स्ट्रक्चर है उस पर बुलिश दिखाई दिया था। नाउ द सेकंड पॉइंट, इफ यू गो ऑन द वीकली चार्ट एंड इफ यू चेक दिस देन वीकली चार्ट पे इट इज क्लियरली विजिबल दैट जो रिसेंट का आपका करेक्शन है वो करेक्शन जो भी ये आ रहा है दिस इज with no volumes or with very little volumes in comparison to what we have seen on the buying side, right? अगर आप ये comparison देखेंगे जब buying यहाँ पे आ रही थी तो volumes काफी heavy थे लेकिन जब ये सेलिंग आ रही है तो ये विदाउट वॉल्यूम्स है। इनफैक्ट बहुत लेस वॉल्यूम्स है, नॉट विदाउट वॉल्यूम्स, इट इज वेरी लेस वॉल्यूम्स। So we can clearly say that if at all stocks takes the support, then this could be the support zone, which is somewhere around 253 260 levels। और यही लेवल्स हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं बाय करने के लिए। अगर आप इसमें बाय में बिल्कुल इंटरेस्टेड तो बिल्कुल इस लेवल्स को देखिएगा। प्लस अगर हम इसका गाइस आरएसआई देखेंगे देन आरएसआई में वी कैन क्लियरली सी दैट देयर इज वन जोन कमिंग इन और ये जोन को अगर आप एनालाइज करेंगे देन दिस इज दी जोन जो एक शॉर्ट टर्म में चल रहा है जो कि आपको 245 250 लेवल्स तक ले जाने में हेल्प करेगा। लेकिन इसके पहले भी अगर आप देखेंगे देन दिस इज दी ब्रेकआउट वेयर वी वर वेरी बुलिश अराउंड दिस जोन जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो इट्स अ वेरी हेल्दी साइन दैट कोई स्टॉक एक अच्छे खासे रेंज में चलने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है ऑन दी अपर एंड
तो ये कंसोलिडेशन फेज आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है. सो दिस इज ऑन द वीकली चार्ट. But if you see the hourly chart of the same, of the same stock, then we could clearly see that in recent times we have seen one pattern on this stock, which is head and shoulder pattern. इस head and shoulder pattern का अगर आप target लेना चाहेंगे, then target is coming somewhere around 250 to 45 levels, जो कि सेम लेवल्स है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ. तो इसका मतलब है एक पैटर्न का टारगेट फिनिश होगा. वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे वहां पे एक सपोर्ट है. लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम चार्ट पे ऑफ कोर्स वहां पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मीडियम जोन है जहां पे आपको बाय करना है. इसलिए 245 265 एक आपका बाइंग लेवल बनता है और उस पे स्टॉप लॉस बनता है मंथली स्ट्रक्चर का लो विच इज 229 एंड बिलो. तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको बिल्कुल यहाँ पे कोशिश करनी है कि इस 25% करेक्शन को एक रैलिस इंडिया जैसे स्टॉक में, जो कि इन कंपैरिजन टू अदर space other in the in comparison to other stocks in the same sector or same space, it is a cheaper stock. We all can see that if you see the fundamentals. देन गाइस, दिस इज माय रिक्वेस्ट कि अगर आपने रैलिस इंडिया में अभी तक बाइंग नहीं करी है एंड अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा जो अपने यूट्यूब पे पोस्ट किया था, देन प्लीज गो अहेड एंड चेक दैट वीडियो अगेन. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ फेयर आइडिया कि रैलिस इंडिया में क्यों, कब और कैसे बाय करना चाहिए. और ये उसका एक कंटिन्यूएशन पार्ट था जिस पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि अभी अगर आपने बाय नहीं किया है तो अब इट इज द राइट टाइम कि 245 से 265 रेंज में आप बाय करने की इसको बिल्कुल कोशिश आपको करनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए. बिकॉज डेफिनेटली 30 से 40% रिटर्न इट्स क्लियरली विजिबल ऑन दिस स्टॉक इन डेज टू कम. राइट. सो गाइज वेट पेशेंटली. थोड़ा सा पेशेंटली वेट करिए. अगर मार्केट में और करेक्शन डीप होते हैं तो डेफिनेटली रैलिस इंडिया हमें इस प्राइस पे मिल जाएगा. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ सो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू गाइज. हैव अ नाइस डे.